नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आज शुक्रवार का दिन है, तो अलग अलग मस्जिदों में जहां जुमे की नमाज हो रही थी, वहीं बहुत सारी पावरफुल तस्वीरें भी सामने आई हैं। हैदराबाद की पहले बात करते हैं। हैदराबाद में आज पहलगाम आतंकी हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद। नमाज के पहले असाउद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM के नेता हैं, उन्होंने काली पट्टी बांधकर और दूसरों को भी काली पट्टियां बांधने को कहा और एक तरीके से प्रोटेस्ट ऑब्जर्व किया। और फिर लोगों ने जो मार्च निकाला, उसमें जो नारे लगे, उसमें कहा गया पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। जिस तरह चौदहवीं रात को तमाम सितारों पर फजीलत होती है, इसी मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, मुर्दाबाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में भी। यहाँ शाही इमाम बुखारी ने बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया पाकिस्तान की कड़ी निंदा करने के लिए, इन हमलों की कड़ी निंदा करने के लिए। इन हमलों को लेकर शाही इमाम बुखारी ने कहा कि जो इस्लाम के नाम पर आतंकियों ने किया, मासूमों की उन्होंने जान ली, मासूमों की लगभग उनकी जो शिनाख्त करवाई गई, उनके कपड़े खुलवाकर ये तय किया गया कि वो हिंदू हैं और उसके बाद उनको गोलियों से भून दिया गया। उन्होंने कहा ना तो ये इस्लाम की तारीख है, ना ही ये इस्लाम की तालीम है। पहले ये सुन लीजिए। गर्दों ने अपने आप को मुसलमान बताते हुए जिस गैर इस्लामी तर्ज अमल का मुजाहिरा किया है, ये कौन सा इस्लाम है जो उन्होंने पढ़ा है या उनको पढ़ाया गया है? मजहबी शनाख्त जानने के लिए लोगों को नंगा किया गया और ये तस्दीक होने पर कि वो हिंदू हैं, ऐसे मासूम और निहत्ते लोगों को गोली का निशाना बनाकर हलाक किया गया। ये तो दीन इस्लाम की न तालीम, न तारीख, न तहजीब है। इमाम बुखारी ने उसके बाद पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि आखिरकार पाकिस्तान को लगता है कि इस तरह का खूनी खेल करके वो क्या कुछ हासिल कर लेगा, और क्या पाकिस्तान को ये नहीं पता कि इसके बाद जो भारत में मुसलमान रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर शांति प्रिय ही हैं, उनके साथ बदसलूकी बढ़ सकती है, उनकी दिक्कतें बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारा आतंक का जो खेल रचा जा रहा है वो तो मुसलमानों के हित में कहकर रचा जा रहा है, इस्लाम के नाम पर रचा जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस बयान को भी सुन लीजिए। क्या पाकिस्तान ने यह सोचा है कि इस तरह के अमल से, इस तरह के कातिलाना कार्रवाइयों से हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को मुतासिर होना पड़ता? करे पाकिस्तान, भुगते हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान इन वाकयात की वजह से हिंदुस्तान में नफरत का माहौल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसने उन तमाम लोगों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है जो इस मुल्क में अमन और अमान के साथ रहना चाहते हैं। तो जामा मस्जिद के बाहर भी आज जुमे की नमाज के बाद जो नज़ारा देखने को मिला, जहां लोग एक साथ जुड़े थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और जिसमें नारा लगा हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन एक पल को ये ज़रूर सोचिएगा, जब से पहलगाम आतंकी हमले हुए हैं, यहाँ पर लगातार हम अनप्रेसिडेंटेड तस्वीरें कश्मीर से भी देख रहे हैं। वहाँ कैंडल लाइट मार्चेस निकाले जा रहे हैं, कश्मीर में शटर डाउन किया जा रहा है बाज़ारों में आतंकी हमलों के खिलाफ।
इतने दशकों से हमेशा हम केंद्र के पॉलिसीज़ के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ वहाँ पर प्रोटेस्ट देखते थे। वो माहौल निश्चित रूप से बदला है। लेकिन जब जब खबर आती है कि इन आतंकी हमलों को बहाना बनाकर कश्मीरी स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है, उनके खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, भारतीय मुसलमानों से हर बार पेट्रियाटिज्म के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, आम हिंदुस्तानियों को ज़रूरत है कि वो अपने ही देशवासियों यानी कि आम मुसलमानों के साथ खड़ा हो। हाँ, जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो मुसलमान थे, जिन लोगों ने गोलियां चलाई उन्होंने इस्लाम का नाम लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत के जो करोड़ों मुसलमान हैं वो आतंकवादी हैं, या भारत के जो इतने सारे कश्मीरी मुसलमान हैं हमारे, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कश्मीर के बाहर दूसरे राज्यों में। आज यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें कश्मीर के भी बच्चे आज टॉपर्स के लिस्ट में रैंक कर रहे हैं। ये बच्चे जाकर दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हवा नहीं दे रहे हैं, वो अपने भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रेडिकलिज्म है भारत में, लेकिन जो लोग बिगटेड हैं, जो लोग धर्म की आग में राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं और भारत को विभाजित कर रहे हैं हिंदू मुसलमान का नारा दे देकर, और जिसमें हमारे इंडियन टीवी चैनल्स भी शामिल हैं, प्राइम टाइम पर लगातार जो डिबेट्स हो रही हैं, मंदिर मस्जिद, रेडियो रुआंडा की ये जो राग लगातार आलापे जा रहे हैं, ये लोग भारत के दुश्मन हैं। क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है हमारे विश्व मंच पर, वो हमारी एकता है, वो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इंडिया के ग्रोथ रेट को अगर बनाए रखना है, 6% के ग्रोथ रेट की हम बात करते हैं, इंडिया को मजबूत देश अगर बनाए रखना है तो इस गुलदस्ते को समेटे रहना होगा, इसे नरिश करता रहना होगा। और इसीलिए आज ये जो शुक्रवार के नमाज के बाद में जो तस्वीरें आई हैं, ये पावरफुल है। इन तस्वीरों को आप लोगों तक पहुंचाएं, और जो आपके अपने मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो मुसलमान दूसरों को बरगला रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, इन सांप्रदायिक आग को आप फैलाने से रोकें, नफरत की आग ना फैलाएं, क्योंकि भारत की शक्ति भारत के विविधता में ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद। हिंदू मुसलमानों की एकता जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद,